हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज हम प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन के बारे में बात करेंगे। मार्वल इस बार प्रेडेटर के साथ कुछ बहुत ही अलग कर रहा है। इस 4 भागों वाली सीरीज में उन्होंने फिल्मों की पुरानी कहानी से हटकर एक नया मोड़ लिया है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हर हफ्ते इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहानी की शुरुआत आज के समय कनाडा से होती है। शुरुआती सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे वुल्वरीन का अंत करीब है। उसकी हालत बहुत ख़राब है, कंधों पर गहरे जख्म है, खून बह रहा है और बर्फ पर उसके खून के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक उसके सिर पर प्रेडेटर की पहचान वाले 3 लाल बिंदु यानी लेज़र साइट चमकते हैं। प्रेडेटर के हीट विजन और प्लाज्मा कैस्टर से ये साफ हो जाता है कि एक खतरनाक शिकारी उसके बिल्कुल करीब है। मुझे ये शुरुआत बहुत पसंद आई क्योंकि वुल्वरीन जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी माना जाता है, यहाँ खुद एक शिकार बन गया। वो भागते हुए एक चट्टान के किनारे तक पहुँच जाता है और बचने के लिए उसके नीचे छिप जाता है। ये पूरा सेटअप हमें वुल्वरीन के आगे के सफ़र और उसके संघर्ष को देखने के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। वुल्वरीन की कहानी दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि उसका इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है, जिसे धीरे धीरे समझना आसान होता है। सबसे पहले हमें साल 1900 के अलास्का में ले जाया जाता है। उस समय वुल्वरीन काफ़ी युवा था और उसके पास एडमेंटियम नहीं थी, बल्कि हड्डी के पंजे यानी बोन क्लॉज थे। वह अपना गुजारा करने के लिए बर्फ़ और मछली पकड़ता और शिकार करता था ताकि उन्हें बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। शिकार करना उसके लिए बहुत आसान था क्योंकि वह किसी को भी मारने में माहिर था। उसे जाल बिछाकर शिकार करना पसंद नहीं था क्योंकि एक तो उसमें सब्र की कमी थी और दूसरा वह अपनी ताकत के दम पर बिना जाल के ही बहुत कुछ हासिल कर लेता था। वुल्वरीन सिर्फ उतना ही सामान बेचता जिससे उसका काम चल जाए। बाकी सब कुछ वह एक गुप्त गुफा में छिपा कर रखता था, जो उसके लिए एक तिजोरी की तरह थी, जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसके ठीक बाद हम देखते हैं कि एक प्रेडेटर का जहाज उसी इलाके में उतरता है। हालांकि शुरुआत में यह साफ नहीं होता कि वह यहाँ क्यों आया, लेकिन जल्दी हमें इसका कारण पता चल जाता है। उसे वहाँ एक दूसरे प्रेडेटर की लाश मिलती है जिसे स्थानीय लोगों ने मार डाला था। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रेडेटर बहुत पहले से मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा रहे हैं और यहाँ शिकार करते आए हैं। मुझे लगता है कि इसकी कड़ी 2022 की प्रेडेटर सीरीज से जुड़ी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रेडेटर की फिल्में जैसे 1987 या 2018 वाली एक अलग समय में चलती हैं, जबकि मार्वल की ये कहानी काफ़ी आगे की बात करती है। इसलिए भले ही इसे मार्वल छाप रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मुख्य मार्वल दुनिया से थोड़ी अलग है और अपनी खुद की एक कहानी बन रही है। मैं प्रेडेटर कॉमिक्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अब तक की कहानी देखकर यही समझ आता है कि मार्वल इन दोनों दुनियाओं को एक नए तरीके से जोड़ रहा है। पिछले 1 साल से मार्वल ने प्रेडेटर की दुनिया को अपनी बाकी कहानियों से थोड़ा अलग ही रखा था, लेकिन अब इस नई सीरीज़ के साथ ये सब बदल रहा है। कहानी में जैसे ही इस प्रेडेटर को अपने साथी की लाश मिलती है, वो अपना शूरिकेन यानी उड़ने वाला ब्लेड निकालता है और जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे वह असली मिशन पर जाने से पहले निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रहा हो। पहले उसका निशाना चूकता है, फिर वह धीरे धीरे सटीक होने लगता है और एक के बाद एक कई जानवरों को ढेर कर देता है। इसके बाद वो अपने बाकी हथियारों जैसे खंजर, कलाई पर लगे ब्लेड और अपने खास डंडे यानी कोमी स्टिक का इस्तेमाल करता है। इन हथियारों को चलाने में वो बहुत माहिर है। आसपास के जानवरों का शिकार करने के बाद उसे पास के गांव से धुआं उठता हुआ दिखता है। वह तुरंत अपना हीट विजन और गायब होने वाला लबादा यानी क्लॉक चालू करता है और जांच करने पहुंच जाता है। वहाँ उसे एहसास होता है कि यहाँ के शिकारी भी कुछ खास और ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भाले ने पहले प्रेडेटर को मारा था, यह नया प्रेडेटर उसी तरह के हथियारों का सामना करता है और साबित कर देता है कि वह पुराने वाले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और बेहतर है। दूसरी तरफ कहानी वापस वुल्वरीन पर आती है। वो एक ऐसी बस्ती में पहुँचता है जहाँ लकड़हारे और माइनर्स रहते थे। उन दिनों लोगन ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर ही रहता था। वह वहाँ तभी जाता था जब उसे पैसों या सामान की ज़रूरत होती थी। अलास्का उस समय उन लोगों के लिए ठिकाना था जो अपनी पुरानी ज़िंदगी से भागकर कुछ नया शुरू करना चाहते थे या फिर मुसीबत से छिप रहे थे। वहीं वुल्वरीन की मुलाकात टकर नाम के एक आदमी से होती है। टकर उसे ड्रिंक पिलाता है और अकेले में बात करना चाहता है, लेकिन वुल्वरीन उसे चेतावनी देता है कि मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब टकर ने कारण पूछा तो वुल्वरीन ने कहा कि यहाँ हालात बिगड़ने वाले हैं, और हुआ भी वही। तभी 2 बदमाश वुल्वरीन के पास पहुंच गए। उन्हें लगा कि वुल्वरीन के पास कोई खजाना है, इसलिए उन्होंने उसे बंदूक की नोक पर ले लिया। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वुल्वरीन खाली हाथ या सिर्फ एक विस्की की बोतल के साथ भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। उन बदमाशों के पास पिस्तौल और चाकू थे, लेकिन वुल्वरीन के लिए एक टूटी हुई कुर्सी ही काफ़ी थी।
लड़ाई के दौरान लोगन ने बड़ी बेरहमी से एक के पैर में चाकू घोंप दिया और फिर एक आरी उठाकर उसका हाथ ही काट दिया। इस तरह उसने उन सबका काम तमाम कर दिया। जैसे ही वुल्वरीन वहां से जाने लगा, टकर उसके पीछे आया। टकर ने उसकी ताकत की तारीफ की और झूठ मूठ की आंखों में आंसू भरकर एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसके एक साथी का अपहरण कर लिया गया और उसे 10 मील दूर उत्तर में एक केबिन में कैद रखा गया। टकर ने वुल्वरीन से मदद मांगी और लोगन उसकी बातों में आकर उसके साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बर्फीला तूफान बढ़ा, हालात और ख़राब हो गए। घोड़े डर कर भाग गए, इसलिए वुल्वरीन और टकर को बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। रास्ते में वुल्वरीन को कुछ अजीब गंध आई। जब वह झाड़ियों में जांच करने गया तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया। वहां कई इंसानों और जानवरों की लाशें टंगी थी, जिनकी खाल पूरी तरह से उतार दी गई थी। यह साफ इशारा था कि यह काम प्रेडेटर का है, क्योंकि वह अपने शिकार की खोपड़ी निकालने से पहले अक्सर उनकी खाल उतारकर उन्हें लटका देता है। टकर ये सब देखकर डरने का नाटक करता है और वुल्वरीन से कहता है कि जिन लोगों का हम पीछा कर रहे हैं वे बहुत बड़े राक्षस और हत्यारे हैं। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि प्रेडेटर छिपकर उनके हर कदम पर नज़र रख रहा है। जब वे केबिन पहुंचते हैं तो टकर वुल्वरीन को उकसाता है कि अंदर जाओ और किसी पर रहम मत करना। वुल्वरीन दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और वहां मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वह सबको ढेर करता है, तभी पीछे से उसे गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद टकर असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि केबिन में मौजूद लोग दरअसल उसके अपने ही साथी थे। टकर ने एक रेलगाड़ी लूटी थी और उसके साथियों ने सारा पैसा अपने पास रख लिया था। इसलिए टकर ने वुल्वरीन का इस्तेमाल उन्हें खत्म करने और अपना पैसा वापस पाने के लिए किया। लेकिन टकर की ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, प्रेडेटर ने एक झटके से उसका सिर उड़ा दिया। ऐसा लगा मानो टकर को उसके धोखे की सज़ा तुरंत मिल गई हो। इसके बाद वुल्वरीन और प्रेडेटर के बीच आमने सामने की खूनी जंग शुरू होती है। लड़ाई के दौरान वुल्वरीन एक ज़ोरदार वार करता है, जिससे प्रेडेटर का बायोमास यानी चेहरे का कवच निकल जाता है। पहली बार वुल्वरीन उस डरावने जीव का चेहरा देखता है और कहता है, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी इस बदसूरती को ख़त्म कर दूंगा। तभी प्रेडेटर अपने पंजे वुल्वरीन के शरीर के आर पार कर देता है। लड़ाई इतनी भयानक होती है कि दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वुल्वरीन बाहर की ओर लंगड़ाते हुए जाता है ताकि उसका शरीर खुद को ठीक कर सके। दूसरी तरफ प्रेडेटर अपनी मेडिकल किट खोलकर अपने जख्मों का इलाज करने लगता है। उस दर्द में दोनों एक साथ जोर से चीखते हैं, जो इस कहानी का एक बहुत ही दमदार पल है। इसके बाद युवा वुल्वरीन वहां से भागने लगता है। वैसे तो वह डरने वालों में से नहीं था, लेकिन वह समझ गया था कि इस अनजान दुश्मन को सीधे मुकाबले में हराना मुश्किल है, इसलिए उसे चतुराई दिखानी होगी। वो भागकर अपनी उसी गुफा के पास पहुंचता है जहां वो अपना कीमती सामान छिपा कर रखता था। वह प्रेडेटर को जानबूझकर गुफा के मुहाने तक खींच लाता है, क्योंकि उसे पता था कि अंदर एक विशाल भालू रहता है। वुल्वरीन की योजना सफल होती है। जैसे ही भालू प्रेडेटर को गुफा के अंदर घसीटता है, वुल्वरीन राहत की सांस लेता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। उसे लगा कि भालू ने प्रेडेटर का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वुल्वरीन वापस शहर की ओर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलता है, प्रेडेटर उस भालू का कटा हुआ सिर हाथ में लिए गुफा से बाहर आता है। काश वुल्वरीन ने गुफा के अंदर की वो आवाज़ें सुन ली होती। कहानी अब कई साल आगे बढ़ जाती है। ये वो दौर है जब वुल्वरीन की याददाश्त बहुत धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि प्रोफेसर थॉरॉन ने कई बार उसकी यादें मिटा दी थी। इस समय वुल्वरीन टीम एक्स का हिस्सा था, जो CIA के म्यूटेंट एजेंटों की एक सीक्रेट टीम थी। साल 1961 से 1968 के बीच ये टीम एक छोटी सेना की तरह गुपचुप तरीके से मिशन करती थी। कहानी हमें दक्षिण अमेरिका के जंगलों में ले जाती है। टीम को खबर मिली थी कि वहाँ एक पूर्व जनरल अपनी सेना के साथ तख्ता पलट करने की साजिश रच रहा है और भारी मात्रा में हथियार जमा कर रहा है। वुल्वरीन और उसकी टीम का मिशन था उस जनरल को सत्ता तक पहुँचने से रोकना। सुबह का वक्त था और सब कुछ बहुत शांत था। उन्हें लगा कि बस पहरेदारों को हटाकर वे आसानी से अपना काम कर लेंगे। वुल्वरीन और उसकी टीम को लगा था कि वे मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग पहले से ही मरे हुए थे और उनकी खाल उतरी हुई थी। ये देखकर वुल्वरीन को पुराने प्रेडेटर की याद आने लगी। असल में बार बार याददाश्त मिटाए जाने के कारण वह प्रेडेटर को भूल चुका था, लेकिन प्रेडेटर उसे कभी नहीं भूला। तभी अचानक एक जाल वाली बंदूक चलती है और वुल्वरीन को फंसा लेती है। जब वुल्वरीन ऊपर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह शिकारी न सिर्फ वापस आ गया, बल्कि इस बार वह अकेला नहीं है। वह अपने साथ 3 और साथियों को लाया, यानी अब वुल्वरीन के सामने एक नहीं बल्कि 4 प्रेडेटर्स खड़े हैं। इसी के साथ यह भाग यहीं समाप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।